तुमुगणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रशङ्ख मेतच्छुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त वार्चियत्तं गणहणदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाळमहो बहिं शीर्षा इच्छाइमन्ते सुद्भक्ति काओ सद्गुको तशालोचु अंगो भंग पैन्य पाहुडय पर्यम्य सुत्तो परमाण योग पवगय चूलिया चेव सुत्तथ थुरम्य कहाय शैनचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी दुख को कम्बक को बोइलाओ सुगई गर्णम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु आपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायु सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सुपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्याणोगय कुशले धम्मायरीशयावते गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति यट्ठकमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं गतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीरन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाइमन्ते आर्यवत्तिकाओ सद्गुकोतशालोचु समनाण समदर्शन समचरयुक्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादि सुदनाड़ोपदेश्याणं वज्झायाणं तीरेणुपार्याणं सद्वशाहुडं शयनचकालमंचेमी पूजेमी बंदामी नमं सामी दुखो को कुमको वोइलाओ सुगय्यर्णं समाहि वर्णं जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव क्षराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं 10वें नंबर का सूत्र चल रहा है जिसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण बताए गए। ये प्रदोष आदि कारण तो हैं ही, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत कुछ और भी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है। वो क्या है
आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गुरु महाराज हैं, कोई आपके यहाँ आए हैं, उनके प्रतिकूल चलना, इससे ज्ञानावरण का आश्रय होता है। इधर क्लास लगी है और उधर आप गप्पे लगा रहे हो, बाहर बैठ करके। इधर गुरु महाराज पढ़ा रहे हैं और आप अपना पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आचार्य उपाध्याय साधुओं का अनादर हो जाता है। वो देखने में ऐसा नहीं लगता कि अनादर हो रहा है, उसको तो ऐसा लगता कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्रेष्ठ। इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा, अकाल आदि में अध्ययन करना। अकाल क्या कहलाता है? जब कोई अकाल पड़ जाए उस समय जो स्वाध्याय का काल बताया है उसी काल में स्वाध्याय करना। मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथों के लिए थोड़ा कुछ संधि काल आदि का त्याग कर देना। ग्रहण काल भी है, कोई महोत्सव हो रहा है और महोत्सव में हल्ला गुल्ला हो रहा है और आप अपने स्वाध्याय में लीन हैं, तो ऐसे समयों में, कुछ समयों में निषेध किया है। वही हमारा उसमें स्वाध्याय है, क्योंकि हम स्वाध्याय के फल को प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी का, राजा आदि का मरण, चारों तरफ शोक में डूबे हुए हैं लोग, उससे एकाग्रता आदि नहीं बन पाती। तो अकाल आदि को, अथवा जो ज्ञानाचार के 8 अंग हैं उनका पालन नहीं करके जो स्वाध्याय आदि किया जाता है, वो भी इस प्रकार से कारण बन जाता है। शास्त्रों के अभ्यास करने में आलसी हो जाना, ये भी एक कारण है। शास्त्रों को सुन तो रहे हैं लेकिन आदर के साथ नहीं सुन रहे हैं। अनादर के साथ अच्छी तरह से बैठ जाओ स्थिर पूर्वक, है ना, सुनना पड़ रहा है, ये अनादर हो जाता है। इससे ज्ञान, फिर बाद में कहते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ होता याद नहीं आ रहा, आदि आदि। इस प्रकार का हम आश्रय कर लेते हैं तो फिर श्रद्धा के साथ नहीं सुनना, ये भी इसमें का अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के वचन है, ऐसा मान करके बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। एक आया है तीर्थोपरोध, इसका अर्थ निकाला है दिव्य धुनी के काल में स्वयं व्याख्यान करने लग जाना। वहीं भगवान के सामने भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है और स्वयं अपना स्वाध्याय। इधर महाराज का स्वाध्याय चल रहा है, उपदेश आदि चल रहा है, और अपनी क्लास अलग से चालू कर देना। सूत्रों के विरुद्ध बोलना, ये भी ज्ञानावरण के आश्रय में कारण हो जाता है। अपने ज्ञान का गर्व कर लेना, सुतवानों का अनादर कर देना, अपमान कर देना, मिथ्या उपदेश देने लग जाना, इस प्रकार से ये कार्य हो जाते और धर्म की आमनाय में रुकावट डाल देना।
कोई धर्म की इस प्रकार से पाठशाला आदि चल रही थी और कोई आपने अपना कोई कार्यक्रम करके उसमें रुकावट डाल दी, नहीं ये मेरा कार्यक्रम होगा, पाठशाला नहीं होगी। ये भी दोष के कारण होते हैं और मिथ्या मार्गों की प्रशंसा करना, दूसरे के सम्यक ज्ञान की विनय प्रशंसा नहीं करना, उनके विचार प्रसार को रोकने में आनंद का अनुभव करना, दूसरों के ज्ञानार्जन में बार बार विघ्न डालना, किसी विषय के विशेषज्ञ होते हुए वे दूसरे ना जान सकें इसलिए अपने ज्ञान को छिपाना, जो सत्य आगम की सूत्र परंपरा है वो उसका उल्लंघन करके पढ़ते हैं और अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, ज्ञानियों से अकारण बैर करते हैं। जो अच्छे स्वाध्यायशील हैं उन्हीं से बैर कर लें। उनके निश्चय से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। किन किन कार्यों से बहरे होते हैं? जो पर की निंदा में लगे रहते हैं, विकथा में लगे रहते हैं। विकथा करो आनंद आता है। मिथ्या शास्त्र आदि सुनते हैं, असत्य और खोटे वचन बोलते हैं। जो अज्ञानी जन जगत में कपट आदि की बात करते हैं और शास्त्रों में द्वेष रखते हैं और उन शास्त्रों में दोष बताते हैं, वे प्रभाव में ज्ञानावरण कर्म से बहरे होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किन कार्यों को करने से गूंगा होते हैं? जो स्वेच्छानुसार आगम विरुद्ध वचन बोलते हैं, मिथ्या शास्त्र पढ़ते हैं, मुख से विकथा आदि करते हैं, असत्य तथा क्रोधादि पूर्ण भाषण करते हैं, मल मूत्रादि और भोजन आदि करते हुए बोलते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई। यानी इन क्रियाओं करते समय बोलना नहीं चाहिए, मौन रखना चाहिए इन स्थानों पर। अब महाराज बोलेंगे नहीं तो सामग्री कैसे आएगी? और कुछ लोग तो चालू हो जाते हैं तो उनका मुख रुकता ही नहीं, भोजन कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, दो चीजें एक साथ कैसे होगी? ये अच्छा है भोजन भी करते चले जा रहे हैं और तो दोनों एक साथ हो जाते हैं क्या? कि कुछ रुकना होता है, चबाते भी जाते हैं और बोलते भी जाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसे स्थानों पर मौन रख करके जो भोजन पान आदि करता है उसके वचनों में क्या आ जाती है? विशुद्धता आ जाती है, सिद्धि आदि हो जाती है। अगले भाव में उसके लिए ऐसे वचन मिलते हैं कि जो लोग उनके वचनों को सुनते ही उनकी आज्ञा को स्वीकार करने लग जाते हैं। जो इस प्रकार से बोलते हैं वे अगले भाव में परलोक में गूंगे होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किन किन कार्यों के करने से विद्वान होते हैं? जो तप आदि धर्म कार्यों में सलाह देते हैं, अतत्व और तत्वों का विचार विनय पूर्वक सारभूत धर्मादि वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं,
संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, वे सुयोग एवं चतुर्पुरुष मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से महाविद्वान होते हैं। जो स्वयं जिनागम को सदैव पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, काल आदि कालाचार आदि 8 विधियों से जिनवाणी का व्याख्यान करते हैं, धार्मिक उपदेश से अनेक जीवों को ज्ञान प्रदान करके नित्य धर्मकारी में तत्पर रहते हैं, कल्याणकारी सत्य वचन बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते, वे शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के मंद हो जाने से क्या महाविद्वान होते हैं। इसलिए ऐसे कार्य करना चाहिए। इस तरह से और भी यहाँ पर ज्ञानावरण के बता दिए, लेकिन अभी दर्शनावरण के नहीं बताए। तो दर्शनावरण कर्म का आश्रय किन किन चीजों से होता है, तो दर्शन संबंधी जो बता के आए हैं उसमें मात्सरी आदि रखना, दान अंतराय यानी देखने में व्यवधान करना, ये दर्शनांतराय है। कोई अगर सम्यक चीज है उसको अगर देखने नहीं देते तो दर्शना वर्ण कर्म का आश्रय होता है। दर्शन नहीं करने देना, दर्शन संबंधी ये आ जाता। और जीवों की आंखें आदि फोड़ना, इंद्रियां आदि इनकी विपरीत प्रवृत्ति करना, अपनी दृष्टि का गर्व करना, बहुत दिन तक सोए रहना, दिन में सोए रहना। देखो कितने दिन में सोने से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता। और संधि काल में तो सोना ही नहीं, तो विशेष रूप से दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। यानी सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। पशु पक्षी कितने समझदार हैं। सारे पशु पक्षी बस 4 बजे से उठ करके बैठ जाते हैं, और मनुष्य क्या कर रहा है? 4 बजे सोते हैं और 10-11 बजे उठते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती। चमगादड़ आदि होने के कारण यही हैं, उल्लू आदि होने के कारण यही सब चीजें हैं कि दिन में सोना और रात में जागना। और सारे लोग इस प्रकार की प्रक्रियाएं धीरे धीरे करने लग रहे हैं। अभी तो यहाँ तक आ गए हैं 10-11 बजे तक। धीरे धीरे क्या होगा? दिन में सोएंगे और रात में जगेंगे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो समझ लो अब उल्लू पर्याय में जाने में देर लगने वाली है। क्योंकि आपको यही चीज पसंद है तो जाओ। उल्लू, चमगादड़ आदि आदि, बिल्ली आदि इस प्रकार की इन्हें रात में ही दिखता है, विशेष दिन में नहीं। ये सारी चीजें आती रहती। आलस्य, नास्तिक पदा, सम्यक दृष्टियों में दूषण लगाना, कुतीर्थों की प्रशंसा करना, जीव हिंसा एवं मुनियों के प्रति गिलानी भाव होना। मुनिराजों के दर्शन सुहाना नहीं, अच्छा नहीं लगना, ये सब दर्शनावरण। आगे जाकर के दर्शन नहीं मिलेंगे, आगे जाके ऐसे कुल मिलेंगे कि कभी वहाँ मुनिराज आएंगे नहीं, देखने नहीं मिल पाएंगे। ऐसी दशा लोगों की होती है दर्शनावरण कर्म के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, पर स्त्रियों के अंगोपांग आदि को देखना, इसके माध्यम से भी दर्शनावरण होता है। उच्चाटन, मारण आदि मिथ्यात के पोषक स्थान
वो भी इसमें कारण होते हैं। पाप क्रियाओं को देख हर्षपूर्वक देखना, ये भी दर्शनावरण कर्म के आश्रव के लिए कारण है। व्यर्थ में ईर्षा करना, उनके देखे अनदेखे कार्यों को कहते हैं, यानी ईर्षा के जो कारण होते हैं, अथवा और भी उनके देखे अनदेखे कार्यों को इस प्रकार से कहने वाले, वह दर्शनावरण कर्म के उदय से अत्यंत दुखी होते हैं, अंधे होते हैं। इस प्रकार से कहा गया। किन किन कार्यों से और वो पूछते हैं, अंधे कैसे होते हैं? जो बिना देखे ही दूसरों के दोषों को आंखों देखा हाल सुन लो हमसे सुना देते हैं। कटाक्ष के लिए नेत्रों के विकार उत्पन्न करते हैं, आदि आदि ये सब आपको बता दिए गए हैं। ये सब उसी के लिए कारण बनते हैं, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। देखते देखते तो हम आनंद का अनुभव कर लेते हैं, जब कर्म बन जाता है तो फिर कहते हैं कि मुझे इस प्रकार से दृष्टि दोष आदि हो जाते हैं। आंखें मिली हैं तो आंखें चली जाती हैं, आदि आदि कर्मोदय में आ जाता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। इस तरह से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण आप लोगों के लिए बता दिए गए। ज्ञानावरण कर्म कौन सा कहलाता है? तो ज्ञान के ऊपर जो हमारा आवरण चढ़ा होता है, उससे ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जब इनके ऊपर आवरण रहता है, तो जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के ऊपर आवरण है, आवरण होते हुए भी कुछ कुछ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का यहाँ पर क्षयोपशम रहता है, जिससे हमारे लिए वह सब जानने में आता है। आवरण होते हुए भी, जैसे सूर्य के ऊपर आवरण हो जाता है बादलों का, फिर भी कुछ कुछ प्रकाश। अगर ये पूरा का पूरा आवरण हट जाए तो फिर पूर्ण ज्ञान होने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार से आज किसी को अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है नहीं, तो इसका पूर्ण रूप से उदय चल रहा है, यानी आवरण इसके ऊपर डला है, तो किसी को अवधि ज्ञान नहीं। मना परे ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है किसी को नहीं। इन सब पर पूर्ण आवरण है, बिल्कुल भी, यानी सर्वघाती इनके उदय चल रहा है, जिसमें एक भी अंश उसका प्रकट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इसका आश्रव इन प्रकार के कार्य करने से होता है। ऐसे ही दर्शनावरण में भी 4 प्रकार का चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण होता है। इन पर आवरण रहते हैं, जैसा आवरण होता है उसके अनुसार कार्य होता रहता है, ऐसा जाना। ये यहाँ पर मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से उस समय स्थिति और अनुभाग इनका पड़ता है। वैसे पिति समय 7 कर्मों का तो पिति समय हो ही रहा है, लेकिन 7 कर्मों में प्रदेश और प्रकृति तो 7 की हो जाती है, लेकिन जो विशेष किया जाता है उस संबंधी तत्संबंधी स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है। तो यहाँ पर इसको ऐसा समझ लेना चाहिए कि स्थिति बंध और अनुबंध की अपेक्षा से यहाँ पर विशेष रूप से उस कर्म का बंध होता है, ऐसा जाता है। यानी इनमें अधिक स्थिति और अनुभाग पड़ता है, अन्य चीजों में कम पड़ता है, ऐसा जान लेना चाहिए।
किसी ने प्रश्न किया कि जैन दर्शन में आवरण की सिद्धि कैसे है? संसारी आत्मा, मिथ्या ज्ञान, अहंकार, दुख आदि विशेष जाति के पुद्गलों के निमित्त से ही होते हैं। क्योंकि आत्मा के सम्यक ज्ञान मार्दव, अतीन्द्रिय सुख आदि स्वभाव रूप और दुखादि विभाव स्वरूप है। जिस प्रकार धतूरा आदि पदार्थों के निमित्त से उन्मत्तता आदि क्रियाएं होती हैं, अतः अनुमान से सिद्ध हो जाता है कि क्रोधादि विभाव परिणाम का कारण द्रव्य ही आवरण है। इसलिए ये पता चल जाता है। किसी का कम ज्ञान है, किसी का ज़्यादा है, किसी का उससे ज़्यादा है, आदि आदि। तो ऐसा भी होगा कोई पूर्ण ज्ञानी भी होगा जिनका इस प्रकार से आवरण हटता चला जाता है, वो पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। कभी देश से देश, कभी क्रोध से क्रोध, अज्ञान से अज्ञान की धाराएं चलती हैं। क्रोध से क्रोध की धारा बढ़ती चली जाती है और देश से देश की धारा बढ़ती चली जाती है, अज्ञान से अज्ञान की धाराएं चलती हैं। ये भी सब पौद्गलिक कर्म के उदय से ही होती है। उदाहरण के रूप में जैसे एक रोग से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, और उत्पत्ति भी वह वात पित्त कफ की विकृति से होती है। इससे भाव कर्म राग देश आदि के कारण द्रव्य आवरण की सिद्धि हो जाती है। राग देश आदि भाव कर्म करता है और आवरण चलता चला जाता है। इस तरह से ये आपका सूत्र पूर्ण हो गया। अगला सूत्र अब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं, उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। इस संबंधी किसी को पूछना तो नहीं है? हाँ, हैं? हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है उसकी क्या व्यवस्था है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज्ञान रहता है। वह ज्ञान उसका अज्ञान के रूप में रहता है। ऐसे लोगों की व्यवस्था है कि आपको इतना तो ज्ञान है कि चलो भोपाल चलना है, शिविर में बैठेंगे, अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, ये ज्ञान हो गया ना, बस हो गया। त्रियंचों के लिए कौन सी क्लास पढ़ते हैं? त्रियंच कौन सा अध्ययन करते हैं? और अंदर से जब व्रत धारण करते हैं तो त्रियंच द्रव्यलिंगी नहीं होते हैं, उनके भावलिंगी पंचम गुणस्थान हो गया तो पंचम गुणस्थान ही उनका जीवन पर्यंत पालते हैं। 1 कोटि पूर्व की आयु वाले भी होते हैं। कहाँ पर? स्वयंभू रमण समुद्र में। और उनको जैसे ही उन्होंने व्रत धारण किए तो अंत जीवन के अंत तक चले जाते हैं, ऊपर जाकर के 16वें स्वर्ग में जाके उत्पन्न हो जाते, वहां तक जा सकते। अब वहां कौन क्लास पढ़ रहा है? कुछ नहीं वहां पर, लेकिन श्रद्धा ऐसी हो जाती है, बस इतना ही है। ये व्रत है, इनके माध्यम से हमारा कल्याण होना है, देव साधु का ये स्वरूप है, बस इतनी श्रद्धा प्रकट होती है और वह धारण कर ले। किसी से कोई नियम लेते हैं क्या? कौन से ले? वहां कौन जा रहा है? देव लोग मात्र जा सकते हैं। उनको त्रियंचों को वहां उपदेश दे करके उनको जाति स्मरण आदि हो जाता है, बस हो गया, सुन लिया, इतने में ही उनका काम हो जाता है और पूरा जीवन उनका संयम असंयम के साथ निकलता है। देवों की सीटें प्रायः अधिकतर उन्हीं से ही भरपाई वहाँ की देवों के माध्यम से होती है। ठीक है? और किसी का
हैं? वहाँ व्यवस्था वाली है, वहाँ किसी को दर्शन करने से रोकने का वहाँ अंतरंग भाव नहीं है। वहाँ गुरु महाराज की अच्छे से व्यवस्था बने। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई समाधि चल रही है और कोई प्रसिद्ध महाराज आचार्य हैं तो लोगों की भीड़ बहुत आती है, तो उनकी व्यवस्था बनाना पड़ती है। भैया इस प्रकार से आप शोरगुल नहीं करिए और इस प्रकार से आप दर्शन करोगे तो उनके लिए विकल्प आदि होंगे, तो उनके लिए व्यवस्था बना देते हैं। हाँ वो महाराज हैं, आओ उनको उपदेश दो, वहीं बैठा करके कर लेते। जब अनुकूलता है तो दूर से आप दर्शन कर लीजिए चुपचाप। यहाँ इस तरफ की व्यवस्था अलग है। अभी जहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं सिरपुर में, लोग आके बताते हो हजारों लोग वहाँ आ रहे हैं और आचार्य श्री के ऐसे दर्शन करते हैं कि आचार्य श्री के पास आवाज तक नहीं जाती, उनकी कान में उनके नमोस्तु भी नहीं जाए। यहीं से बड़ी श्रद्धा के साथ और गदगद होके बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं आज लोग कहते हैं कि दर्शन नहीं मिलते हैं, हम लोगों तो खूब दर्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग जाते हैं तो उनके दर्शन कम, अपने दर्शन ज्यादा कराते हैं। जब तक गुरु महाराज ने आपको देख नहीं लिया तब तक आपके दर्शन, यही हमारी भूल है। हाँ मतलब हमें पहले वो देख लें, मतलब आप अपने दर्शन कराने जा रहे हैं कि उनके दर्शन करने जा रहे हैं? वे तो अपने बैठे हैं, स्वाध्याय में लीन हैं और अच्छे से दर्शन कर लिए। हाँ दर्शन नहीं हुए जब तक वो हमें देख ना लें। ये सब चीजें जो क्या है यही समझ में नहीं आता। ठीक है, अगला देखें। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्न सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुख संबंधी, शोक संबंधी, ताप संबंधी, आक्रंदन संबंधी, वध संबंधी, परिदेवन संबंधी, इस प्रकार से चीजें हो गई। ये क्या है? देव, हाँ परिदेवनानि आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? आत्म का अर्थ होता है आत्मस्थ और पर का होता है परस्थ और उभय यानी उभयस्थ। इनमें होने वाला जो दुख शोक आदि तापक्रंदन वध परिदेवन है, ये सब असद वेद्यस्य असाता वेदनी कर्म के लिए का। आत्मस्थ का होता है अपने में, परस्थ का होता है पर में, और उभयस्थ का होता है अपने में और पर, दोनों में होने वाला जो दुख है, शोक है, ताप है, आक्रंदन है, वध है, परिदेवन है, ये सब असाता वेदनी कर्म के लिए कारण हो जाते हैं। ये सब के साथ लगा लेना, यानी दुख के साथ स्वस्थ दुख, परस्थ दुख और उभयस्थ दुख, तीन प्रकार का हो जाता है। इसी प्रकार से तीन प्रकार का सुख हो जाएगा, तीन प्रकार का ताप हो जाएगा, तीन प्रकार का आक्रंदन हो जाएगा, तीन प्रकार का वध हो जाएगा और तीन प्रकार का परिदेवन हो जाएगा। तो सब मिलाकर के 18 प्रकार का हो जाएगा।
अब दुख किसे कहते हैं? यहाँ दुख शब्द आया है तो दुख कहते किसे हैं? तो पीड़ा लक्षण रूप ये दुख होता है, यानी पीड़ा लक्षण परिणाम उसको दुख कहा है। जो पीड़ा के परिणाम हो रहे हैं वह दुख है। ये पीड़ा कैसे होती है? अनिष्ट पदार्थ के समागम और इष्ट पदार्थ के वियोग अगर हो जाए तो लोगों को क्या होता है? दुख होता है। इसी का नाम दुख है। तो ये दुख स्वयं में उत्पन्न करना और अपने निमित्त से दूसरों को भी दुख उत्पन्न कराना, और सुपर दोनों को ही दुख हो गए। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। अनेक प्रकार के दुख बताए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के दुख बताए जा रहे हैं। पहला है सहज दुख। ये कैसे हो जाता है सहज दुख? भूख प्यास जब लगती है तो पीड़ा होने लग जाती है। काम आदि क्रोध भाव उत्पन्न होते हैं तो पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसको आचार्य भगवंत का इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, ये बिना प्रयत्न के ही ये दुख उत्पन्न, ये स्वाभाविक दुख हो जाते हैं। दूसरे नंबर के दोषज दुख होते हैं। वात पित्त कफ इस शरीर में रहते हैं, इनका अनुपात यथा योग रहना तो ये स्वास्थ्य की निशानी है। और अगर ये हीनादिक हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाते हैं, रोग के लिए कारण हो जाते हैं। और जब ये रोग कुपित हो जाते हैं तो उस समय इंद्रियां, शरीर आदि सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा सा जुखाम हुआ तो फिर उसके साथ साथ सिर भी भारी हो जाता है, शरीर भी तपने लगता है। ऐसी दशा हो जाती है। सर्दी सुरसुर करने लगती है और सिर तपने लग जाता है। ये सारे उसमें आ जाते हैं। कहा है खांसी फांसी सी लगे, 70 बुखार और सर्दी सुड़ कर रही, सिर पे पड़ रही मार। सब चीजें एक साथ ऐसी दशा हो जाती है जब सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका नाम है दोषज दुख का। मन विकारी हो जाता है, इस प्रकार का। एक होता है आगंतुक दुख। ये कैसे है? वर्षा शीत उष्ण आदि ऋतुओं से ये उत्पन्न होते हैं। अति शीत पड़ जाए, अति गर्मी पड़ जाए, त्राही त्राही मच जाए, अति वर्षा हो जाए, ये सारी चीज अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ये आकस्मिक घटनाओं से जो उत्पन्न पीड़ाएं होती हैं उनको आगंतुक दुख कहा गया है। और मानसिक दुख भी होता है। देवों में सब दुख हैं, सुख हैं, लेकिन वहां मानसिक दुख होता है। क्या मानसिक दुख है वहां पर? इनको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, मैंने भी तो पूजा की थी, मैंने भी तो तपस्या की थी, व्रतों का पालन किया, कैसे किया? ये नहीं, आपने कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, ये भी अवधि ज्ञान के माध्यम से देख लो, जान लो, समझ में आ जाती है। जीवन पर्यंत अब वाहन जाति के देव बन गए तो बस बनो, घोड़ा बनो, सिंह बनो, हाथी बनो, आदि आदि बन करके
इस प्रकार से तो मानसिक कहलाता है। यहाँ भी दरिद्रता आदि को प्राप्त हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, तो मन में बहुत पीड़ा रहती है। जेल खाने आदि में चले जाते हैं अपराध के कारण से, बंधन छेदन आदि की सजा मिलने पर ये मानसिक दुखों की उत्पत्ति होती। और कोई तिरस्कार आदि कर दे तो उससे भी उस कष्ट उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। मानहानि होने से भी मानसिक पीड़ा होती है। अनादर, न्यक्कार, इच्छा विघात अथवा अभिलषित वस्तु के नहीं मिलने से होने वाले दुख को अंतरंग या मानसिक दुख कहा गया है। और क्या इस प्रकार से हो जाता है। छोटे आदि दूर रहो, कुछ ऐसी जातियों में उत्पन्न हो जाते हैं, अंदर नहीं आ सकते, सभा में नहीं आ सकते, बाहर रहो, ऐसे भी वहाँ पर रहते हैं। सारी व्यवस्था वहाँ कर्मों के अनुसार वहाँ भी वहाँ उत्पत्ति। तभी तो वहाँ का मत होता है कि ये देखो धर्म की महिमा देखो, सम्यक दर्शन की महिमा देखो, व्रतों की महिमा देखो, तब लोगों को समझ में आता है। तब यहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता और वहाँ सम्यक दर्शन को हो जाता है। ये कहलाता है दुख। अब सुख किसे कहते हैं? सुख कैसे होता है? अनुग्राहक के संबंध का विच्छेद होने पर, कोई अपना उपकारी था, उसका संबंध का विच्छेद हो गया, ऐसा होने पर वैकल्य विशेष ये शोक कहलाता। विकलता हो जाना, इसको शोक कहते हैं। लोग शोक में डूब जाते हैं, कोई चले जाते हैं अपने परिवार के संबंधी आदि, तो शोक हो जाता है। इस प्रकार से क्योंकि वो हमारे उपकारक थे, बंधु थे, उनका वियोग हो गया तो बार बार विचार करके चिंता होती है, खेद होता है, विकलता आदि होती है। ये सब उससे इस शोक में डुबाने वाला। तो ये अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी, और एक दूसरे के लिए भी हो सकता है। देव पर्याय मिली है तो सब देव ही रहते हैं, लेकिन विक्रिया से वह हाथी घोड़े बन जाते हैं। विक्रिया से त्रियंच नहीं है, वो देव ही है, लेकिन देव क्या बन गया? घोड़ा बन गया। घोड़े रूप विक्रिया कर ली है देव, और आकाश मार्ग से ले जाता है। त्रियंच नहीं है, देव है, देव विक्रिया के माध्यम से। ये हो गया शोक। अब ताप किसे कहते हैं? सुने ध्यान से। परिवाद आदि निमित्त के कारण कलुष अंतःकरण का तीव्र अनुसय ताप है। ये भीतर ही भीतर किसी का पराभव हो गया, कठोर वचन किसी ने कह दिए, तो इसको ताप पहुंचता है। कठोर वचन आदि के सुनने से कलुष व्यक्ति के जो भीतर ही भीतर तीव्र जलन, अनुसय, पश्चाताप के जो परिणाम होते हैं, उसको ताप कहा। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खेद खिन्न होने पर जो तीव्र अनुसय, संताप, कोई अपवाद हो जाए तो भीतर ही भीतर इस प्रकार का खेद आदि होता है, खेद खिन्न हो जाता है। पश्चाताप, वो वाला पश्चाताप नहीं, अपनी निंदा वाला पश्चाताप। बार बार इस प्रकार से मैंने कर लिया, उस संबंधी है, ऐसा पश्चाताप होता। आक्रंदन किसे कहते हैं? परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ साथ विलाप भी होता है, यानी अच्छे खुल के रोना, आंसुओं की धारा के साथ, और प्रचुर विलाप, बहुत मात्रा में जोर जोर से, कि यहाँ से पूरा मोहल्ला सुन ले कि ये रो रहे हैं, ऐसा। और कई लोग तो
इसके साथ साथ में अश्रुपात के साथ साथ अंग विकार, यानी माथा फोड़ फोड़ के रोना, छाती कूट कूट के रोना आदि आदि, ये सब उसी के अंदर आ जाती हैं। ये क्रियाएं आक्रंदन कहलाती हैं। जब ऐसे रोगे तो फिर क्या होगा? दूसरे भी कोई अगर आपके आ गए हैं संबंधी तो वो भी इस प्रकार से रोने लग जाते। कुछ लोग बैठने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि चलो भाई, और पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो बस वहां से तैयारी पूरी है और यहाँ से भी तैयारी हो जाती है और बस चालू हो जाते, ये उस तरफ से और ये इस तरफ से। तो इस प्रकार से एक दूसरे के लिए कारण बन जाते हैं। हाँ, तो करना पड़ता है इस प्रकार से, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। रोने नहीं, अपन स्वयं को नहीं रोना और उनको भी रोने नहीं देना। और कई लोग कहते हैं भैया अगर नहीं रोएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोग, तो जबरदस्ती करके रोना पड़ता है। जल्दी से आंख में अमृत धारा तो डाल ही लो थोड़ी सी, जिससे नहीं, ये करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दुख के लिए कारण है, असाता वेदनी के लिए कारण है, स्वयं के लिए भी और पर के लिए। तो इस प्रकार से संबल लेना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से करोगे तो असाता वेदनी का बंद होगा और आगे जाके दुख मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। ये तो संसार की रीति है, आना जाना तो लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है। और सबसे अच्छी तो बात है, गुरुजी का हाई को सुना दो। बेचल बसे, इसका अर्थ क्या है? वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। बेचल बसे यानी यहां से वहां जाकर बसे। चल बसने का अर्थ बस नहीं होता है कि यहाँ से चले जाते हैं और जिस गति में जाते हैं वहां जाके बस जाते हैं, इसी का नाम है चल बसना। तो ये हो गया आपका आक्रंदन। बद किसे कहते हैं? तो आयु, इंद्री, बल, स्वाच्छुस्वाद आदि इन प्राणों का क्या कर देना? वियोग कर देना। इसका नाम है बध। आयु आदि का क्षय कर देना इसी के अंतर्गत आता। इंद्रिय आदि हैं, ये निमित्त बनती हैं, इन प्राणों का वियोग कर देना ये बध कहलाता है। और परिदेवन, परिदेवन का अर्थ क्या है? अति संकलेश पूर्वक सुपर अनुग्राहक अभिलषित विषय के प्रति अनुकंपा उत्पादक रुदन, इसका नाम है परिदेवन। ऐसा रोना, कैसा रोना कि दूसरे के अंदर भी क्या हो जाए? अनुकंपा, दया आ जाए। भैया रो रो करके, ऐसे सुना सुना करके, अरे आदि आदि कहते हुए इस प्रकार से कुछ लोग तो रो रहे हैं कि गा रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। पूरी अपनी राम कथा उसी रोरे रोटे में सुना देते हैं। दूसरों को अनुकंपा उत्पन्न हो जाए ऐसा रुदन करना, उसको बोलते हैं परिदेवन। अब हमाओ कौन है ऐसे कर एक बेई तो थे ऐसे। अब हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे यार, तो इस प्रकार से पड़ोसी भी आ जाते, कहते चिंता मत करो, हम तो
आगे की उनकी व्यवस्था बन जाती। संकलेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण करते हुए कैसे थे, क्या करते थे आदि आदि, उनको गुणों का स्मरण करते हुए और उनकी प्रशंसा आदि करते हुए इस प्रकार दूसरे कोई हमारे ऊपर उपकार करें, इसकी अभिलाषा से करुणाजनक जो रुदन होता है उसका नाम है परिवेदन। इस तरह से ये यहाँ पर कारण बन गए। 6 कारण हैं असाता वेदनी में। इस संबंधी किसी को और कुछ पूछना तो नहीं? हाँ हाँ, देवन नहीं है सूत्र में, तो परिवेदन शब्द आया। तो दे तो कह रहे हैं परिदेवन शब्द है, वेदन नहीं है। मूल शब्द परिदेवन है, वेदन निकल गया होगा। हाँ, वेदन शब्द नहीं है, यहाँ परिदेवन शब्द है। हाँ, ठीक ठीक, सभी जगह ना सूत्रों में परिदेवन शब्द है। ठीक है, कई मुख से निकल गया होगा, लेकिन सूत्र मूल देवन शब्द है, वेदन कहीं नहीं आया है ना। ठीक है, इतना है। अब इसमें किसी का ऐसा कहना है, कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि महाराज लोग होते हैं और उपवास आदि करते हैं, कीशलोंच आदि करते हैं और स्वयं को ऐसे कठिन कठिन अनुष्ठान आदि करके और स्वयं को दुख देते रहते हैं, इससे उनको असाता वेदनी का आश्रय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस प्रकार से अगर प्रश्न करते हैं तो इसमें क्या है कि नहीं, अगर ये चीजें क्रोध आदि के आवेश के कारण देशपूर्वक होने वाले सुपर और उभय के दुखादि परिणाम पाप आश्रय के हेतु माने गए हैं। कसाय पूर्वक गुस्सा आ गई, अब हम 3 दिन भोजन नहीं करें, तो ऐसा करते हैं तो असाता वेदनी के लिए कारण हो जाएगा, गुस्सा में आके। लेकिन ऐसा नहीं करते मुनिराज, तो अपने कर्म निजरा के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ कीशलोंच करते हैं और उपवास आदि करते हैं। वह शिक्षा से आत्म विशुद्धार्थ यानी आत्म विशुद्धि के लिए ये सब किए जाने जो वाले तप होते हैं, वह साता वेदनी का आश्रय कराने वाले होते हैं, साता का नहीं, क्योंकि उसमें विशुद्धि रहती है। जहाँ संकलेश के साथ किया जा रहा है तो फिर वह उसमें विशुद्धि नहीं रहती और असाता का आश्रय हो जाता है। जैसे डॉक्टर होता है, वह डॉक्टर का उद्देश्य किसी को निरोगी करने का है, भली वह चिल्ला रहा है, हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के तो वह डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब आपके चरण स्पर्श आपने मुझे ठीक कर दिया, और उस समय लातें मार रहा था। हाँ, इस प्रकार से ये सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरह से ये सूत्र आपका पूर्ण हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना है क्या? तो अगला सूत्र कर रहे? हाँ, देखिए, भूत वृत्यनु कंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य
भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अभी असाता के आश्रव के लिए कारण बताए। अब बताओ महाराज, जिससे साता का आश्रव हो और मुझे साता मिले आगे जाकर के, वो कौन से कारण हैं आश्रव के, बताते हैं। सबसे पहले क्या आया यहाँ पर? भूत वृत्ति अनुकंपा। भूत माने संसारी प्राणियों के प्रति। भूत माने वो भूत नहीं ले लेना, नहीं तो कहीं भूत दिख जाए और महाराज ने कहा था इसके ऊपर अनुकंपा कर देना। भूत का अर्थ सभी प्राणी ले लेना। संसार के जितने प्राणी हैं उनके ऊपर कैसे रखना? ये दया के परिणाम रखना। वृत्ति भी सारे प्राणियों में आ जाएंगे, तो वृत्ति को यहाँ पर क्यों रखा? एक साथ अकेला कह देते भूत वृत्त अनुकंपा, अनुकंपा कह, भूतानुकंपा ऐसा कह देते थे। लेकिन नहीं, वृत्तियों के लिए तो विशेष अनुकंपा होना चाहिए। जैसे सामान्य प्राणियों के ऊपर अनुकंपा दया होती है, वैसे उनके ऊपर अनुकंपा दया नहीं करना। इनके लिए तो विशेष अनुकंपा विनय के साथ, नवदा भक्ति के साथ इन पर तो जरूर करना चाहिए। अन्य पे कर पाओ अथवा ना कर पाओ, लेकिन इन पर तो विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि इन पर की गई अनुकंपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा करती है। एक बार भी कोई इनके ऊपर अनुकंपा कर देता है तो वह मालामाल हो जाता है, और वह ऐसा पुण्याश्रव कर लेता है, साता वेदनी का आश्रव कर लेता है कि फिर जब वह उदय में आता है तो उसको ऐसा सुख मिलता है। कैसा सुख? जो मन में चाहो वो मिलता है। आचार्य जी ने खाई को लिखा है, जब जितना जो जहां जैसा चाहा क्या कभी मिला। लोग गर्दन हिलाते हैं, नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा जब होती है तो फिर सब कुछ मिलता है, जो चाहोगे वो मिलेगा। अभी आप कहते हैं तुरंत के तुरंत मिले। आज का विज्ञान चाहता है आंखों के सामने सामने हमें दिखाओ। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, और जो धैर्य रखता है उसके लिए मिलता है। विश्वास होना चाहिए। अब कब तक विश्वास करें महाराज? पूरा जीवन तो आहार दान देते देते निकल गया। थोड़ा और अभी वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, इस भाव में भी मिलने लग जाता है बहुत जल्दी। उसकी बहुत सारी अनुकूलताएं मिलती चली जाती हैं और संपन्नता उसकी अपने आप बढ़ती चली जाती है, लेकिन उतनी ही बढ़ेगी जितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उतना। और ये जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा मिल जाता है तो फिर उसके लिए ऐसा मिलता है कि फिर उसके लिए कुछ पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ता। थोड़े ही पुरुषार्थ में इच्छा मन में करता है
और मिल जाता है। कोई सम्यक दृष्टि दान आदि करता है तो कहाँ चला जाता है? स्वर्गों में चला और स्वर्ग में देवों के लिए ना तो दुकान खोलना पड़ती है, ना हल चलाना पड़ता है, ना किसी की नौकरी करना पड़ती है, ये कोई कार्य नहीं करना पड़ती। असी मसी किसी विद्यावान शिल्प कुछ भी नहीं करना। मन में जो कल्पना करते हैं वो उनको वो चीज प्राप्त हो जाती है। अथवा वहाँ रहने वाले जो कल्प वृक्ष हैं उनके माध्यम से उनके अनुकूल सारी सामग्री उनको मिल जाती है। और किसी कोई मिथ्या दृष्टि है, आयुबंध मनुष्य आयु का कर लिया और दान आदि उसने दिया है वृत्तियों के लिए, वह भोग भूमि में चला जाता है और वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और जो चाहिए हो आप ले आओ, बस सब चीजें प्राप्त होती। ये सब किसका परिणाम है? तो भूत वृत्ति अनुकंपा। प्राणियों के ऊपर भी सामान्य रूप से अनुकंपा यानी दया करते हैं, उनको अभयदान आदि देते हैं। इसके माध्यम से साता वेदनी का आश्रय होता है। इसलिए देख करके चलो, देख करके ही अपनी सारी क्रियाएं जो करते हैं वह प्राणियों के लिए क्या कर रहे हैं? प्राणियों के ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं। तुम भी जियो और हम भी जिए। नहीं तो क्या व्यवस्था है उनकी? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, थोड़ा सा पैर पड़ता है और उनकी चीख निकल जाती है, लेकिन उनकी चीख सुनाई देती है नहीं। और आपके ऊपर थोड़ा सा पैर पड़े तो किसी का चीख निकल आती। इसलिए अनुकंपा करने से साता वेदनी का जो इस प्रकार के संकल्पित हो जाते हैं वो इस प्रकार के साता वेदनी का आश्रय करते हैं। अनुकंपा यहाँ एक ही शब्द आया है, दया भाव नहीं आया। ऐसा प्रश्न उठाया गया कि वृत्तियों का लिए भी इस प्रकार से अनुकंपा कही है, तो यहाँ पर उन्होंने उत्तर यही दिया गया कि वृत्तियों के ऊपर तो विशेष अनुकंपा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था आदि नहीं है। तो आपको सारी व्यवस्थाएं जुटा देना चाहिए और स्वयं भी फायदे में रहेंगे और उनको भी ये परस्पर उपग्रह जीवा नाम वाली बात आ जाती है। वृत्ति दो प्रकार की, एक श्रावक वृत्ति, वो भी यहाँ ले लेना। एक दूसरी प्रतिमा से वृत्ति संज्ञा हो जाती है और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वो सब इसमें ले लेना चाहिए। इनके माध्यम से इन पे ऊपर विशेष देखना चाहिए। यहाँ कोई अपने नगर में वृत्ति आदि हैं तो वृत्तियों का नंबर आदि ले लेना चाहिए और एक आध बार पूछ लो, भैया आपकी व्यवस्था अगर ठीक चल रही है तो ठीक, नहीं चल रही है तो जब आप थोड़ा सा मुझे सूचना कर देना, आपकी व्यवस्था यहाँ शुद्धि सूला आदि की हो जाएगी। हजारों लोगों को, सामान्य लोगों को भोजन करा दो, हजारों को, और एक कोई वृत्ति को बुला करके करा दो, उससे उन हजारों से भी कई गुना वह पुण्य का संचय करने वाला। सामान्य नहीं होते, ये विशेष कहलाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई वृत्ति आदि होते हैं, शास्त्रों में वर्णन लिखा है, अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो अपना धन आदि दे करके उनको समर्थ बनाना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा? आप भी समर्थ बनेंगे, आगे जाकर के आपका ऐसा साता का आश्रय होगा जिसके माध्यम से आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। दया होगी तभी तो करोगे। जो कठोर होते हैं हृदय से, कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं, महाराज भी आ जाएं
तो भी उन्हें मतलब नहीं रहता। यद्यपि इसकी अनुकंपा के साथ साथ विनय आदि भी यथा योग उनकी की जाती है। उनका मान सम्मान के साथ करोगे, ऐसे नहीं कि दया के साथ वो खा लो इस प्रकार से। अंदर से दया के परिणाम हमारे अंदर होंगे कि उनका क्या होगा, उनका कौन है यहाँ पर। अगर नहीं हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो ये अनुकंपा के अंतर्गत आ जाता है। और अनुकंपा होती है तो फिर जैसा आगम में कहा गया है उसके अनुसार अगर मिलेगा तो वो लेंगे, नहीं तो चलते बनते हैं। आपको भी उस विधि बताई गई है और मुनिराजों को भी बताई गई है कि अगर ऐसा भोजन मिलता है तो लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं, भूखे रह जाएंगे। इधर नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह बिहार, इसलिए तो छूट रखी है 25 किलोमीटर की। अगर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो बिहार कर जाएंगे। नहीं, ऐसा शास्त्रों में आया है, ऐसा होता है। आए उस नगर में, कोई है नहीं इस प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करने वाला। तो उस नगर में नहीं मिला तो चलो भाई अब दूसरी नगर में मिलेगा, वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर मोहल्ला मोहल्ला कॉलोनी है, नहीं कहीं तो अपनी खोज करते हैं, गवेषणा करते हैं, आ जाते हैं। ऐसा होता है। चलो अब समय हो गया है आपका, है ना। इस सूत्र को अपन आगे फिर पुनः बढ़ाएंगे, अभी इसको इतना ही रखो। बहुत अच्छा सूत्र है। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भा